अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आज़ादी एक नेमत। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक भालू रहता था। वो जंगल में हंसी खुशी रहता था। जंगल में नदी से मछलियां खाता और जंगल से जानवरों का शिकार करता था। और जंगल में बहुत से फलों के दरख्त थे। भालू फल खाता और जंगल से मजे मजे से खालिस शहद खाता और आज़ादी से घूमता फिरता। एक दिन एक मदारी जंगल में आया। वो जानवरों के बच्चों को पकड़ने के लिए एक जगह बैठ गया। मदारी को बहुत भूख लगी थी। उसने आग जलाई। इसके पास थोड़ा गोश्त था। मदारी आग पर गोश्त भूनकर खाने लगा तो भुने हुए गोश्त की खुशबू जंगल में दूर तक फैल गई। गोश्त की खुशबू सूंघकर एक भालू वहां आ पहुंचा। भालू ने देखा कि एक शख्स गोश्त भूनकर खा रहा है। उसने सोचा हो सकता है इसे भी खाने को मिल जाए। भालू के मुंह से पानी आ गया। भालू मदारी के पास पहुंचा तो मदारी समझ गया भालू गोश्त खाना चाहता है। भालू मदारी के पास गया। मदारी ने भुना हुआ गोश्त भालू को दिया। भालू बहुत खुश हुआ। मदारी भालू को अपने फायदे के लिए लालच दिया और भालू से कहा, तुम इस सुनसान जंगल में रहते हो, मेरे साथ चलो, बहुत ऐश की जिंदगी गुजरेगी। वहाँ बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और रंग बिरंगी लाइटें होती हैं। और मदारी ने भालू से कहा, यहाँ तुम जंगल जमीन पर सोते हो, मेरे साथ चलो, तुम्हें पत्थर के बने आलीशान मकान में रहना। वहाँ तुम्हारी बहुत इज्जत और शान और शौकत होगी और बहुत मजे मजे के खाने मिलेंगे। भालू लालच में आ गया। वहाँ पास ही झाड़ियों में एक लोमड़ी भालू और मदारी की बातें सुन रही थी। लोमड़ी शेर के पास गई और शेर को सारी बातें बताई। शेर बहुत हंसा और कहने लगा, शायद ये बेवकूफ भालू ये नहीं जानता कि जंगल ही इसका असली घर है, जहाँ वो आजादी से रह सकता है। मदारी ने भालू को सब्ज बाग दिखाए। भालू बहुत खुश हुआ। मदारी ने भालू के गले में पट्टा और जंजीर पहना दी। भालू ने मदारी से कहा, लेकिन ये पट्टा क्यों? मदारी ने भालू से कहा, शान और शौकत वाली जिंदगी गुजारने के लिए ये पहनना जरूरी होता है। अगर तुम ये पट्टा नहीं पहनोगे तो तुम्हें वहाँ रहने की इजाजत नहीं होगी। भालू ने कहा, चलो ठीक है। गले में जंजीर पट्टा पहने भालू मदारी के साथ चल दिया। जब भालू और मदारी जंगल से बाहर एक आबादी में पहुँचे तो भालू नई दुनिया देखकर बड़ा खुश हुआ। रात हो गई। मदारी ने भालू को एक कमरे में बंद कर दिया और एक जंजीर के साथ बांध दिया। रात गुजरी। मदारी भालू को लेकर शहर गया और भालू को तमाशा करने को कहा तो भालू गुस्से में आ गया। भालू ने इनकार किया तो मदारी ने छड़ी के साथ भालू को खूब मारा। भालू की आंखों में आंसू आ गए। मजबूर होकर भालू नाचता और लोग तालियां बजाते और मदारी को खूब पैसे इकट्ठे होते। मदारी भालू को थोड़ा बहुत खाने को देता और कभी कभार भालू को भूखा सोना पड़ता। मदारी भालू को एक कमरे में बंद कर देता और रोजाना तमाशे के लिए भालू को शहर ले जाता और मार मार कर भालू को खूब नचवाता। एक दिन भालू थका हारा जब घर वापस पहुंचा तो गले में पट्टा और जंजीर, जिसकी वजह से भालू अपनी मर्जी से घूम फिर भी नहीं सकता था और न ही अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकता था। एक दिन भालू बहुत रोया और उसे जंगल की वो बातें याद आई जब वो जंगल में नदी से मछलियां खाता और नदी में खूब खेलता और नहाता। जंगल में बाहर के मौसम में खूब मजे मजे से फल और शहद खाता और अपनी मर्जी से शिकार करता। लेकिन अब ऐशो इशरत की जिंदगी और रंग बिरंगी लाइटों की लालच और 2 वक्त के खाने की खातिर वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन अब भालू के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन लोमड़ी वहाँ पहुँची जहाँ भालू मदारी की कैद में था तो उसने देखा भालू ऐशो इशरत की लालच में मदारी की कैद में जिंदगी गुजार रहा है। लोमड़ी जंगल वापस गई और उसने सब जानवरों को भालू की लालच के बारे में बताया तो इन सब ने फैसला किया, जंगल में हम भूखे ही क्यों ना रहे, लेकिन लालच में आकर हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमेशा हर हाल में खुश रहे, कभी लालच न करें, क्योंकि लालच हमेशा गुलाम बनाती है। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो लालच की खातिर दूसरों की गुलामी करते और अपनी आजादी से भी महरूम रह जाते हैं। इस कहानी में अक्लमंदों के लिए एक पैगाम है, आजादी बहुत बड़ी नेमत है। शुक्रिया।